अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल अतूफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार सलातो सलाम उस मुक़द्दस नबी की बारगाह में जो रहमत बनकर हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ हुए। अपने आका की बारगाह में मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानता हूँ, वसीले से जनाबे मुस्तफ़ा के खुदा को जानता पहचानता हूँ। मेंबरे नूर पर उलमाए किराम का मुक़द्दस काफ़िला जलवाबार है। उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत कीजिए। ये बड़े मुहतरम लोग हैं, इनके चेहरे को देखना भी इबादत है। मैं इन बुजुर्गों से तवज्जो कभी नहीं चाहूँगा। थोड़ी सी दुआएं अगर इस गरीब को दे दें ये लोग तो मैं समझूंगा मेरे मुक़द्दर की मेराज है। उलमाए किराम की जमाअत बड़ी अजीम जमात, बड़ी मुहतरम जमात हुआ करती है। पढ़े लिखे लोग मेंबर शरीफ पे जलवाबार हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मैं इन्हें सुनाने नहीं आपको सुनाने आया हूँ। हज़रात तवज्जो से मेरी थोड़ी सी बातों को आप समाअत करेंगे। हो सकता है वो बातें मैं कह जाऊं जो आप सोचकर आए हों, हो सकता है वो बातें कह जाऊं जो आपने सोचा भी न था। कब क्या कह जाऊं कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर जो भी बातें होंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन्वान के महवर पर गुफ्तगू होगी, उन्वान के महवर पर बातें की जाएंगी। बस उलमाए किराम की थोड़ी सी दुआएं चाहूँगा। अल्लामा सगीर अहमद साहब क़िबला यकीनी तौर पर, यूँ तो बहुत सारे उलमाए किराम इस वक्त मेंबर नूर पर हैं। अब जाहिर है मैं उलमाए किराम का तारुफ कराने के लिए तो नहीं आया हूँ। जितना सा वक्त मैं उलमाए किराम के तारुफ में लगाऊंगा, मैं चाहता हूँ उतनी देर अपने आका की तारीफ कर लेता हूँ, आका की शान बयान कर लेता हूँ। अल्लामा सगीर अहमद साहब उस वक्त से मुझको दुआएं दे रहे हैं जब ये नज़ामत फरमाते थे। अब तो इनका प्रमोशन हो चुका है, अब मनसब इनका ऊंचा हो चुका है, अब पोस्ट बड़ा हो गया है, अब और भी ज्यादा दुआ देने लगे हैं। जाहिर है सच्चाई यही है, होना भी यही चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला जब नेमतें बंदों को दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए
अल्लाह जब इंसान को खुशहाल कर दे तो रब का मजीद शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये भूले नहीं हैं। अब पोस्टिंग बढ़ गई, अब ओहदा और ऊंचा हो गया तो मजीद मोहब्बत ज्यादा होने लगी है। हजरात आइए मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। उलमाए किराम ने अगर थोड़ा सा सहारा दे दिया, असल में बड़ा कमजोर आदमी हूं मैं और कमजोर को हमेशा सहारे की जरूरत होती है। अब आइए अगर आपकी इजाजत हो तो 4 मिसरे मैं नाते पाक के पढ़ूं। क्यों आपका चेहरा उतर तो नहीं रहा है? इजाजत है? कितने लोग सुनेंगे हाथ उठाकर बताएं तो जरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे ऐ जलवे काबा लगा ले अपने सीने से। मैं समझता हूँ एक बार नहीं दर्जनों बार ये शेर आपने सुना होगा, हो सकता है मुझसे भी सुना होगा, मगर पता नहीं अजीब मोहब्बत इस शेर से हो गई है मुझे। इस शेर में है क्या? आओ जी लगा कर सुने आप। मुझे ऐ जलवे काबा लगा लो अपने सीने से, आवाज आई ना तू बड़ा गुनहगार है, तू बड़ा खताकार है, तू बड़ा बदकार पापी है। मैंने फिर कहा मुझे ऐ जलवे काबा लगा ले अपने सीने से, कहा ना तू बड़ा गुनहगार खताकार है। काबा बड़ा मुहतरम है, काबा बड़ा मुकद्दस है, काबा बड़ा अजीम है। तुझ जैसे गुनहगार को सीने से कैसे लगाए, तुझ जैसे खताकार को सीने से कैसे लगाए। मैंने कहा हाँ मुझे पता है मैं गुनहगार हूँ मगर सीने से लगा ले, खताकार हूँ मगर सीने से लगा ले, बदकार हूँ मगर सीने से लगा ले, पापी हूँ मगर सीने से लगा ले। मुझे ऐ जलवे काबा लगा लो अपने सीने से, क्योंकि खताएं बख्शवा कर आ रहा हूँ मैं मदीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूँ मैं मदीने से। और जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। पता नहीं कौन सी दौलत मिल गई है, कौन सी नेमत हाथ लग गई है। अब तो मुझे इसका इल्म नहीं है, मुझे जो इल्म है वो बात कर रहा हूँ। मुझको इस बात का इल्म जरूर है कि जो नेमत आपको मिली है कायनात में किसी और उम्मत को वो नहीं मिली है। जो दौलत आपने पाई है कायनात में किसी और उम्मत को ये दौलत नसीब नहीं हुई है। आज जिस नबी की आमद का जलसा आपने सजाया है, मोहतरम दोस्तों आप देख रहे हो बहुत सारे सर नजर आ रहे हैं और ये इंसानी सर हैं। क्या समझ रहे हैं आप? आज आपके जलसे में ये सिर्फ सामईन तशरीफ लाए हैं, क्या सिर्फ उलमा तशरीफ लाए हैं? मोहतरम दोस्तों नहीं बल्कि आपने ऐसे आका के जिक्र की महफिल सजाई है जहां फरिश्तों की बारात उतर पड़ी है, फरिश्तों का मेला लगा हुआ है। हम नहीं देखते तो क्या हुआ, फरिश्तों की जमात हमें मुलाहिजा फरमा रही है। मोहतरम दोस्तों आपको पता होना चाहिए एक से एक आलिम आपके मोहल्ले में इस वक्त आए हुए हैं। ए सोनभद्र के मुसलमानों, मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा। उलमाए किराम की थोड़ी सी दुआएं, बस 10 मिनट आप दुआएं दे दें, फिर इन लोगों से मैं निमट लूंगा कि कैसे मुझे इन लोगों से बात करनी है। 10 मिनट उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूँ। हज़रात गिरामी बुजुर्गों ने फरमाया जब किसी आबादी में आलिम बाअमल का कदम आ जाता है, उस आबादी में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल होने लगता है। जब आलिम बाअमल का कदम आता है तो बरकतों का नुज़ूल होता है, बलाओं का खात्मा होता है, मुसीबतें दूर हो जाती हैं। आबादी में अगर कोई बीमार हो तो आलिम बाअमल के आमद की बरकत से उसे शिफा मिल जाती है। मोहतरम दोस्तों अगर आलिम बाअमल के आमद से अगर बरकतें आ सकती हैं, रहमतों का नुज़ूल हो सकता है, बलाओं का खात्मा हो सकता है, मुसीबतें खत्म हो सकती हैं, बीमारों को शिफा मिल सकती है, तो अगर आपको कोई ये कह दे आपके यहाँ आज हुजूर ताजुश शरिया तशरीफ लाए हैं, तब कैसा महसूस होगा? अगर कोई ये बता दे कि गौसे आज़म भी आए हुए हैं, तब कैसा लगेगा? अगर
कोई कह दे कि गरीब नवाज भी आए हैं तब कैसा लगेगा, कोई कहे महबूबे इलाही भी आए हैं तब क्या महसूस करोगे, अगर कोई काका के कान में कह दे कि मौला अली भी आए हैं तब आपको कैसा लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, आप मुझसे ये सवाल करेंगे ना, मौलवी जुनैद एक बात बताओ, क्या वाकई गौसे आजम आए हैं मेरे मोहल्ले में, क्या गरीब नवाज मेरे मोहल्ले में आए हैं, क्या महबूबे इलाही मेरे मोहल्ले में आए हैं। हजरात ये अब मैं नहीं बताऊंगा, आओ हमेशा हर दौर में, हर मोड़ पे, हर मुसीबत की घड़ी में अपना आइडियल आला हजरत को हमने माना है। सरकार आला हजरत से हम सवाल कर लेते हैं, मेरे आला हजरत आज सुन के कौन के मुसलमानों ने जिस तरीके से नबी के यादों की अंजुमन सजाई है, आमिद सरकार का जलसा सजाया है, या सरकार आला हजरत क्या आपने भी ऐसी महफिल कभी अपने घर सजाई, क्या आपने भी ऐसा जलसा सजाया, क्या आपने भी महफिले मिलादुन नबी का इनेकाद किया, क्या आपने भी नबी की यादों की अंजुमन सजाई। हजरात अगर आला हजरत का जवाब इस बात में होता है तो हम बड़े खुश नसीब हैं। आला हजरत जवाब इनायत फरमाएंगे, हाँ रबीउल अव्वल का चांद नजर आता है और पहली तारीख से लेकर रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख तक हर रोज मगरिब के बाद मेरे घर नबी की आमद का जलसा होता है, मेरे घर नबी की यादों की अंजुमन सजती है, मेरे घर नबी के नाम की मिलाद पढ़ी जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यहीं तक नहीं, जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, माहनामा माहे नूर दिल्ली से निकला करता था और उसी माहनामा माहे नूर जो रिसाला है उसके इदारिये में इस बात को बयान किया गया है। ये खबर मुझको किसने दी, अल्लामा सैयद इकबाल हसनी साहब ने मजलिसी गुफ्तगू में ये बात बयान फरमाई। मौलवी जुनैद उस रिसाले का मुताला कर लेना। हजरात वो बातें जो उन्होंने मुझसे बताई वो बयान कर रहा हूँ। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, हर रोज मेरे घर मिलाद की महफिल सजती है, हर रोज नबी के नाम के जिक्र की महफिल सजती है, हर रोज नबी के नाम का जलसा सजता है। मगरिब के बाद से लेकर इशा तक नबी की यादों की अंजुमन सजती है। और किसी न किसी एक तारीख में किचौछा शरीफ से सरकार मुहद्दिस आदम तशरीफ लाते हैं, तकरीर फरमाते हैं। मुहद्दिस आदम तकरीर सुनते हैं मुजद्दिद आदम। क्या मंजर रहा होगा जब आले रसूल खिताब कर रहा हो और गुलामे आले रसूल खिताब सुन रहा हो, जब कोई मुहद्दिस खिताब कर रहा हो और मुजद्दिद खिताब सुन रहा हो, क्या मंजर रहा होगा। आला हजरत तकरीर सुनते हैं, मुहद्दिस आदम तकरीर फरमाते हैं, मुहद्दिस आदम तकरीर फरमा रहे हैं, आला हजरत बैठकर सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, किसी वजह से एक रोज एक बार ऐसा इत्तेफाक हुआ, मुहद्दिस आदम तशरीफ न ला सके, उनकी जगह पर सैयद अहमद अशरफ की चौचवी तशरीफ लाते हैं। तवज्जो आप लोगों की है, ध्यान मेरी तरफ है आप लोगों का, कितने लोगों का ध्यान है हाथ उठाकर जरा बताएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुहद्दिस आदम की जगह सैयद अहमद अशरफ की चौचवी तशरीफ लाते हैं, तकरीर हो रही है, आला हजरत बैठकर तकरीर सुन रहे हैं। कितने खुश नसीब हो आप, आपके मोहल्ले में। मेरा यही तो कहना है, आप देख तो नहीं रहे हो मगर वो तो हमें देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं। गौसे आदम तो देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं। गरीब नवाज तो देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं। मौला अली तो देख रहे हैं, हम देखें ना देखें। मेरे घर गौसे आजम आए हैं, मेरे घर गरीब नवाज आए हैं, मेरे मोहल्ले में मौला अली आए हैं। आला हजरत फरमाते हैं, तकरीर हो रही है, आला हजरत बैठकर तकरीर सुनते चले जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आला हजरत खड़े हो जाते हैं, खड़े खड़े तकरीर सुनते रहे। चाहने वालों ने देखा, मानने वालों ने देखा, अकीदतमंदों ने देखा, मुरीदीन मुतक़िदीन ने देखा। आला हजरत खड़े होकर तकरीर सुनने लगे। कोई तकलीफ तो नहीं हो गई, कोई अजियत तो नहीं पहुंच गई, मगर किसमें हिम्मत जो आला हजरत से सवाल करे कि आप खड़े क्यों हो गए सरकार, आला हजरत आप क्यों खड़े हो गए, तकलीफ तो नहीं हो गई। किसी में हिम्मत नहीं पड़ी, तकरीर होती रही। आला हजरत तकरीर सुनते रहे। सैयद अहमद अशरफ की चौचवी फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, जो हदीस में बयान कर रहा हूँ इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा हैं। दूसरी हदीस बयान फरमा
फरमाते हैं। इस हदीस के रावी हजरत अनस हैं। तीसरी हदीस बयान फरमाते हैं। इस हदीस के रावी हजरत अबू बकर हैं। चौथी हदीस बयान फरमाते हैं। इस हदीस के रावी हजरत उस्मान गनी हैं। पांचवी हदीस बयान फरमाते हैं। इसके रावी हजरत उमर हैं। छठी हदीस बयान फरमाते हैं। इस हदीस के रावी हजरत मौला अली हैं। हदीस रसूल बयान करते जा रहे हैं, रावी का नाम लेते जा रहे हैं, सहाबी का नाम लेते जा रहे हैं, तकरीर होती चली जा रही है, आला हजरत सुनते चले जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आला हजरत की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। मेरे आला हजरत रोते जा रहे हैं, तकरीर सुनते चले जा रहे हैं। मुरीदीन की फिर नजर उठी है, आला हजरत रोने क्यों लगे, क्या तकलीफ हो गई? मगर किसमें हिम्मत जो सवाल कर सके, किसमें इतनी हिम्मत जो सवाल करे के क्यों खड़े हो गए, बहरहाल क्यों रोने लगे? तकरीर होती रही, अश्कबार आंखों से आला हजरत तकरीर सुनते रहे, तकरीर समाअत फरमाते रहे, तकरीर होती रही। थोड़ी देर के बाद महफिल का इख्तिताम हो जाता है, लोग अपने घरों को चले जाते हैं। हजरात गिरामी, मुरीदीन का हल्का रुक गया है, मुतक़िदीन का हल्का रुक गया। दामने आला हजरत पकड़कर दीवाने मचल जाते हैं, अर्ज करते हैं मेरे आला हजरत, मेरे मुजद्दिद आदम, ए मेरे इमाम, फलसफा समझ में नहीं आता, बात समझ में नहीं आती, राज सरबस्ता खोल दीजिए, भेद समझा दीजिए, वजह बयान फरमा दीजिए। आप तो पहले बैठकर तकरीर सुन रहे थे, फिर आप खड़े भी हो गए, खड़े होकर तकरीर सुनते सुनते फिर आप रोने भी लगे। रोने का सबब क्या था, रोने की वजह क्या थी, खड़े होने की वजह क्या थी? आला हजरत का जवाब सुनो। आला हजरत सरकार जवाब इनायत फरमाते हैं, ए मेरे चाहने वालों सुनो, जो मैं देख रहा था तुम लोग नहीं देख रहे थे। दीवानों ने अर्ज किया, मेरे आला हजरत हम लोग क्या नहीं देख रहे थे, आप क्या देख रहे थे? आला हजरत फरमाते हैं, सैयद अहमद अशरफ की चौचती ने जब कहा इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा है, मैंने देखा अबू हुरैरा आ गए, मैंने देखा हजरत अनस आ गए, मैंने देखा अबू बकर आ गए, मैंने देखा उमर आ गए, मैंने देखा उस्मान आ गए, मैंने देखा अली आ गए। तो जब अली आ जाए अहमद रजा बैठा कैसे रहता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जब ऐसी महफिल सजती है तो गौसे आजम भी आते हैं, अबू बकर भी आते हैं, उमर भी आते हैं, अली भी आते हैं, गौसे आजम भी आते हैं, गरीब नवाज भी आते हैं। अब कौन के मुसलमानों से अर्ज करना चाहूंगा, ऐ मुसलमानों सुनो सुनो, लाखों करोड़ों नहीं अरबों खरबों खर्च कर दो, अपने मोहल्ले में अली को नहीं बुला सकते हो, अगर बुलाना हो नबी के नाम का जलसा सजा लो, नबी के याद की अंजुमन सजा लो, तेरे मोहल्ले में गौसे आजम। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात मैं बताऊं, हो सकता है कोई सवाल करे, कोई पूछ ले, मौलवी जुनैद एक बात बताओ, तुमने तो कह दिया कि आला हजरत ने फरमाया, मैंने देखा अबू बकर भी आए, उमर भी आए, उस्मान भी आए, अली भी आए। अली का जमाना अलग था, आला हजरत का जमाना अलग था, तकरीबन 1350-1400 बरस का फासला है। कैसे जाना आला हजरत ने ये अबू बकर हैं, कैसे पहचाना ये उमर हैं, कैसे पहचाना ये उस्मान हैं, कैसे पहचाना ये अली हैं? अरे ये बताने की जरूरत है, जो इमाम अहमद रजा मुस्तफा को पहचानता हो, मुस्तफा की बारगाह में रहने वाले गुलामों को कैसे नहीं पहचानेंगे, गुलामों को कैसे नहीं पहचानेंगे? वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज नबी के नाम का जलसा आपने सजाया है, आपने खुशी का इजहार किया है, खुशियों का माहौल पैदा किया है, आप खुशियां मना रहे हैं, नबी की आमद की खुशी है, नबी की आमद की खुशी है। सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, हजरत आदम की आमद पे तो ऐसी खुशी नहीं मनाई गई ना, हजरत मूसा की आमद पर ऐसी खुशी नहीं मनाई गई, हजरत ईसा की आमद पर ऐसी खुशी नहीं मनाई गई, हजरत
हजरत शीश की आमद पर ऐसी खुशी नहीं मनाई गई। फिर क्या मामला है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद का तस्करा हो रहा है, सरकार की आमद पाक का जिक्र हो रहा है, सरकार की आमद पाक की खुशी मनाई जा रही है। मेरे दोस्तों, तो मेरा कहना यह है, हजरत आदम मेरे नबी की तरह तो नहीं है, हजरत मूसा मेरे नबी की तरह तो नहीं है, हजरत ईसा हमारे नबी की तरह तो नहीं है। हमारे नबी की शान ही अलग है, हमारे नबी का मकाम ही अलग है, हमारे नबी का किरदार ही अलग है, मेरे नबी का कैरेक्टर ही अलग है, मेरे नबी की शान ही अलग है, मेरे नबी का रुतबा ही अलग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहूँ तो पहचान कराऊं, तारुफ कराऊं, मैं आपको बताऊं कि मेरे आका कैसे हैं, मेरे आका की शान क्या है, मेरे आका की शान क्या है। हजरात देखो, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा और आप वक्त दीजिए, फिर मैं पलट के आता हूँ, फिर आपके मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू करूंगा। जरा आप तैयार हो जाएं। कितने लोग सुन रहे हैं? एक बार हाथों को फिजाओं में लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर इंसान की पहचान होती है, तारुफ कराना चाहिए, नबी हमारे कैसे हैं, पहचान कराई जानी चाहिए, नबी हमारे कैसे हैं, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, नबी हमारे कैसे हैं, कैसे हैं हमारे आका, कैसे हैं हमारे रसूल, कैसे हैं हमारे पैगंबर, कैसे हैं खुदा के महबूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कैसे पहचान कराऊं भाई, मैं कैसे तारुफ कराऊं कि मेरे आका कैसे हैं। इसलिए कि हर इंसान पहचाना जाता है, मेरे नबी भी पहचाने गए होंगे, तब ना इस तरह से आपके दरमियान नबी की आमद की बात करूं और नबी की पहचान कराऊं। हर इंसान पहचाना जाता है, हर इंसान की पहचान अलग अलग तरीके से होती है। तवज्जो से मेरी इस बात को सुन लीजिए और उलमाए किराम की बस यहाँ पे दुआएं चाहता हूँ, फिर मैं आगे अपना सफर करता हूँ। अल्लाहु अकबर। आकाए कायनात का तारुफ कैसे कराऊं? हर इंसान का तारुफ होता है, हर इंसान की पहचान कराई जाती है, हर इंसान का इंट्रोडक्शन होता है। इंसान पहचाना जाता है, अपनी खूबी खराबी से पहचाना जाता है, अपनी अच्छाई और बुराई से इंसान पहचाना जाता है। आपके मोहल्ले में अगर कोई शराबी जी रहा हो तो उसी वजह से उसकी पहचान होती है कि फलां शख्स शराबी है। अगर कोई जुआरी हो तो उसी से वो पहचाना जाता है कि वो जुआ खेलने वाला है। हर इंसान पहचाना जाता है, अपने किरदार से पहचाना जाता है, अपने कैरेक्टर से पहचाना जाता है, अपने अमल से पहचाना जाता है, अपनी अच्छाई से पहचाना जाता है, अपनी बुराई से पहचाना जाता है। हर इंसान पहचाना जाता है, कोई अपने अखलाक से पहचाना जाता है, कोई अपने तकवे से पहचाना जाता है, कोई बंदगी की बुनियाद पे पहचाना जाता है, कोई ज्यादा इबादत करने की बुनियाद पे पहचाना जाता है, एक नमाजी नमाज की वजह से पहचाना जाता है, एक हाजी अपने हज करने की वजह से पहचाना जाता है, एक ताजिर अपने तिजारत से पहचाना जाता है, एक दुकानदार दुकानदारी की वजह से पहचाना जाता है, एक किसान अपनी काश्तकारी से पहचाना जाता है, एक मजदूर अपनी मेहनत से पहचाना जाता है। हर इंसान की पहचान अलग अलग तरीके से होती है। एक खतीब खिताबत से पहचाना जाता है, एक शायर शायरी से पहचाना जाता है, एक मुहद्दिस दरसे हदीस से पहचाना जाता है, एक मुफक्किर अपनी ऊंची फिक्र से पहचाना जाता है, एक अदीब अपने इल्मे अदब से पहचाना जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक मुफ्ती अपने फतवा नवीसी की बुनियाद पे पहचाना जाता है, कोई अपने किरदार से पहचाना जाता है, कोई अपने अखलाक से पहचाना जाता है, कोई अपने मनसब से पहचाना जाता है, कोई दौलत की वजह से पहचाना जाता है, कोई ओहदे की वजह से पहचाना जाता है, कोई अपने ऊंचे पोस्ट की वजह से पहचाना जाता है। हर इंसान पहचाना जाता है, अपनी खूबी से पहचाना जाता है, या तो वो खराबी से पहचाना जाता है, या तो नेकी की वजह से पहचाना जाता है, या बुराई की वजह से पहचाना जाता है। एक एक जुमला आप सुनिएगा। हजरात, पहचान के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। जैसे गौसे आजम पहचाने गए, करामत से पहचाने जा रहे हैं, गरीब नवाज पहचाने जा रहे हैं, खाजगी से पहचाने जा रहे हैं, महबूबे इलाही पहचाने जा रहे हैं, महबूबियत से पहचाने जा रहे हैं। और करीब कर देता हूँ, अबू बकर सिद्दीक पहचाने जा रहे हैं, सदाकत से पहचाने जा रहे हैं, उमर पहचाने जा रहे हैं, अदालत से पहचाने जा रहे हैं, उस्मान गनी पहचाने जा रहे हैं, सखावत से पहचाने जा रहे हैं, मौला अली पहचाने जा रहे हैं, शजाअत से पहचाने जा रहे हैं, हुसैन पहचाने जा रहे हैं, करबला की शहादत से पहचाने जा रहे हैं। और जरा करीब आ जाओ, नबी पहचाने जा रहे हैं, अपनी नबूवत से
से पहचाने जा रहे हैं, एक रसूल रिसालत से पहचाने जा रहे हैं, कोई मनसबे नबूवत से पहचाना गया, कोई मनसबे रिसालत से पहचाना गया। हजरत इब्राहिम पहचाने गए, खुल्लत की बुनियाद पे पहचाने गए, मूसा पहचाने गए, अपने जलाल से पहचाने गए, ईसा पहचाने जा रहे हैं, अपनी मसीहाई से पहचाने जा रहे हैं। हर इंसान पहचाना जाता है, अपने मेयार से पहचाना जाता है, अपने वकार से पहचाना जाता है, अपनी अच्छाई से पहचाना जाता है, अपने ओहदे से पहचाना जाता है, अपने पोस्ट से पहचाना जाता है, अपने इल्म से पहचाना जाता है, अपने तकवे से पहचाना जाता है। उलमाए किराम की बस दुआ सवाल पैदा होता है, कायनात का एक एक फर्द पहचाना गया, अपनी खूबी से पहचाना गया, मगर मुस्तफा कैसे पहचाने गए? आका अखलाक से नहीं पहचाने गए, आका किरदार से नहीं पहचाने गए, आका तकवे से नहीं पहचाने गए, आका इल्म से नहीं पहचाने गए, आका इबादत से नहीं पहचाने गए, आका बंदगी से नहीं पहचाने गए, आका नबूवत से नहीं पहचाने गए, आका रिसालत से नहीं पहचाने गए, आका ओहदे से नहीं पहचाने गए। पूरी कायनात में ढूंढ लो, हर शख्स अपनी खूबी खराबी से पहचाना गया, मगर मेरा नबी किसी से पहचाना नहीं गया है, बल्कि हमारा रसूल ऐसा है, हमारे आका ऐसे हैं, किरदार मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, कैरेक्टर मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, कैरेक्टर मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, अखलाक मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, तकवा मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, सजदा मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, बंदगी मुस्तफा से पहचानी जा रही है, बंदगी मुस्तफा से पहचानी जा रही है, रोजा मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, नमाज मुस्तफा से पहचानी जा रही है, ओहदा मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, नबूवत मुस्तफा से पहचानी जा रही है, रसालत मुस्तफा से पहचानी जा रही है। हद तो ये है कि खुदा भी मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, खुदा भी मुस्तफा से। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, हजरत अल्लामा जुनैद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब पहचाने गए, मुस्तफा किसी से नहीं पहचाने गए, सब मुस्तफा से पहचाने गए, सब मेरे आका से पहचाने गए। यही वजह है हम अपने आका की आमद का जश्न मनाते हैं, हम अपने आका की यादों की अंजुमन सजाते हैं, हम अपने आका की यादों की खुशी मनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमदे सरकार ही का तो सदका है कि जिंदगी की चंद सांसें हमें मयस्सर आ रही हैं। आमदे सरकार ही का सदका है कि कोई खलील बन के आया है। आमदे सरकार ही का नतीजा है कोई मूसा बन के आया है। आमदे सरकार का नतीजा है कोई ईसा बन के आया है। अगर मुस्तफा की आमद अमल में ना आती तो कोई आता ही नहीं, कोई आता जो भी आए मुस्तफा की आमद के सदक़े में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अब आइए मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने करना चाहता हूँ। हालांकि इस सिलसिले की बड़ी तवील गुफ्तगू हो सकती है, मगर मुझे अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। इंसानों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जाना चाहिए, अपनी कौम के लोगों के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। वो इंसान गद्दार है जो अपनी कौम का वक्त बर्बाद करता है, वो इंसान नाइंसाफी करता है अपनी कौम के साथ जो अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाकर चला जाता है। मैं कहता हूँ प्यारे मुसलमानों, एक आलिम को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होनी चाहिए। हम कौन हैं? हमें अपना एहसास अगर अपनी जिम्मेदारी का हो जाए, हम मामूली शय नहीं हैं। हम लोग ये उलमाए किराम की साथ ये मामूली नहीं है, गैर मामूली शख्सियात हैं ये लोग। मेरे दोस्तों, शायद आपको पता ना हो, आपको आज बता दूं मैं, ये उलमाए किराम क्या हैं। अब नबियों का सिलसिला आने का खत्म हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा। नबी आए किस लिए? हिदायत के लिए। नबी आए किस लिए? रहनुमाई के लिए। नबी आए किस लिए? गुनहगारों को नेकोकार बनाने के लिए। नबी आए किस लिए? भटके हुए को रास्ता दिखाने के लिए। अब नबी नहीं आएंगे फिर कैसे काम होगा? गुनाह तो आज भी हो रहा है, खताएं आज भी हो रही हैं, रास्ता लोग आज भी भटक रहे हैं, फिर कौन रहनुमाई करेगा? तो सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, अल-उलमा वरसतुल अंबिया। जो काम मुस्तफा किया करते थे, अब मुस्तफा के गुजर जाने के बाद मुस्तफा की उम्मत के उलमा करेंगे। जो तहरीक मुस्तफा की थी वो आज के उलमा वो तहरीक लेके चलेंगे। दोस्तों, हमें जिम्मेदारी का एहसास अगर हो जाए तो फिर हमारी कौम का एक एक फर्द राहे रास्ते पर आ जाए। हज़रात जी लगाओ, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तवज्जो है आपकी?
कितने लोगों की हाथ उठा के बताएं तो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि आप खूब नारा लगाइए, मेरी बातों को मगर मोहब्बत से जरूर सुनिए। आपका ये गुनहगार मौलवी क्या कह रहा है, आपका ये फकीर आपसे क्या कहना चाहता है, थोड़ी देर आप मोहब्बतों के साथ सुनेंगे। अच्छा, एक बात मैं बता दूं पहले, अगर ये फलसफा आपको समझ में आ जाए तो आप कामयाब हो जाएंगे। सुनाने वाला चाहे जो भी हो, मगर सुनाने वाले से जब मोहब्बत हो जाएगी तो उसका एक एक लफ्ज आपके सीने में उतरता चला जाएगा। और अगर सुनाने वाले से मोहब्बत न कर सके आप, तो वो कुछ भी कह दे आपको सब बकवास ही मालूम होगा। इसलिए पहले उससे मोहब्बत करो जो एक आलिम को बुलाए हो, उससे मोहब्बत करो जिसे आपने इमाम बना रखा है, उससे मोहब्बत करो जो आपने अपना रहनुमा जिसे तस्लीम कर रखा है। पहले उससे मोहब्बत की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे आप मोहब्बत करो, मेरी जगह पे कोई भी हो, आपके मोहल्ले का इमाम हो, आपके मोहल्ले का खतीब हो, आपके मोहल्ले का रहनुमा हो, उनसे आप मोहब्बत करो तो उनकी बातें अच्छी मालूम होंगी आपको, उनकी बातों से फायदा मिलेगा आपको। आओ जी लगा कर मेरी बातें सुनना। अल्लाह फरमा रहा है, मुस्तफा की जिंदगी का एक एक लम्हा तुम्हारे लिए नमूना अमल है। तुम मुस्तफा की जिंदगी पढ़ते चले जाओ, तुम्हें जिंदगी गुजारने में बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। तुम उलझ के क्यों रह गए हो मालूम है? अपने नबी की जिंदगी को नमूना बनाया ही नहीं है, अपने नबी को तुमने आइडियल बनाया ही नहीं है, अपने नबी को तुमने नमूना नहीं बनाया है। तुम्हारा नमूना शाहरुख हो गया आज के दौर में। तुमने अपना हीरो शाहरुख को मान लिया है, तुमने अपना हीरो सलमान को मान लिया है, तुमने अपना हीरो आमिर को मान लिया है। अगर ऐसा नहीं है, मौलवी जुनैद गलत नहीं बोलता, सही बोलता है। मैंने तजर्बा किया है, मैंने मुशाहिदा किया है। आज लोग हाथों में बाला क्यों डाल लेते हैं? इसलिए कि मुस्तफा को तुमने अपना आइडियल बनाया ही नहीं है, मुस्तफा को हीरो माना ही नहीं है। कान में बाली क्यों डाल लिया है? मुस्तफा को अपना हीरो तसव्वुर ही नहीं किया है। तुमने आधे सर में बाल रखा और आधे सर से बाल उतरवा दिया। तुमने अपना हीरो किसको बनाया है? सलमान को ही बनाया होगा, शाहरुख जैसे लोगों को बनाया होगा, आमिर जैसे लोगों को बनाया होगा। अगर मुस्तफा को आइडियल बनाया हुआ होता, अगर मुस्तफा को अपना नमूना बनाया हुआ होता तो कभी आधे सर का बाल नहीं उतारते। ऐ नौजवान दोस्तों, मेरे जुमले भले तल्ख हो सकते हैं, मेरे जुमलों में कड़वाहट का एहसास जरूर हो सकता है, मगर आपके साथ मैं नाइंसाफी नहीं करूंगा। ऐ नौजवान दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तेरा हीरो कोई आमिर नहीं हो सकता, तेरा हीरो कोई शाहरुख नहीं हो सकता, तेरा हीरो कोई सलमान नहीं हो सकता। तेरा हीरो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तेरा हीरो तो हर दौर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपना हीरो अपने मुस्तफा को बनाओ, अपना आइडियल को बनाओ। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नौजवानों, अपने आप को संभालने की जरूरत है, अपने आप को संवारने की जरूरत है। तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है हमारे कौन से अमल से मुस्तफा नाराज हो रहे हैं, किस अमल से आका रूठ रहे हैं, किस अमल से मेरे मुस्तफा हमसे नाराज हो रहे हैं। अगर इस चीज का एहसास हो जाए तो तेरी जिंदगी में बहार आ जाएगा। हमें एहसास ही आज तक नहीं हुआ, हमारा आका हमसे रूठ रहा है, हमारे नबी हमसे रूठ रहे हैं, खुदा की रहमत हमसे रूठ रही है। मैं तमाम लोगों से अर्ज करना चाहता हूँ, इस पहलू पे जरूर आपकी नजर होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे आका मुझसे रूठे जा रहे हैं, आका हमसे नाराज होते चले जा रहे हैं, आका हमसे रूठ चले जा रहे हैं। ऐ लोगों, याद रखना, अगर आका रूठ गए तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। आका जिससे रूठ जाए वो इंसान एक कौड़ी का नहीं हो सकता। जिससे आका राजी हो जाए फिर उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है, वो अनमोल हुआ करता है, वो अनमोल होता है जिससे आका राजी होते। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। अपने आप को संवारने की जरूरत है, अपने आप को निखारने की जरूरत है। आमद रसूल का जश्न मनाने वालों, मैं आपसे कहता हूँ, ऐ नौजवान दोस्तों, जरा कभी तुमने सोचा हमारे किस अमल से हमारे आका को तकलीफ हो रही होगी? तुमने जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम किया, मुबारक हो। तुमने आमद सरकार का जलसा किया, मुबारक हो। मगर याद रखना, अगर तू अपनी माँ बहन पे जब कभी बुरी नजर उठाएगा, जब तू अपनी निगाहों को आवारा करेगा, तो तेरे जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम मेरे आका को कबूल नहीं है, तेरा ये जलसा करना मेरे आका को कबूल नहीं है। तू उस वक्त नबी के नाम का जलसा करना और मकबूल होगा वो जलसा जब तेरी निगाहों की हिफाजत हो, जब तेरे मोहल्ले की बहू बेटियां तेरी निगाहों से महफूज हो जाएंगी, तो मुस्तफा के नाम का जलसा भी मकबूल होगा, जुलूस मोहम्मदी।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान दोस्तों, अपने आप को बचाने की जरूरत है, अपने आप को संवारने की जरूरत है। मुस्तफा की आमद का मकसद क्या है? नबी के आने का मकसद क्या है? नबी की जलवागरी का मकसद क्या है? भटके हुए को रास्ता दिखा देना है, भटके हुए को रास्ता दिखा देना है। जो गुनाहों का आदी हो गया हो उसे गुनाहों से तौबा करवा के नेकियों की राह पे डाल देना है। यही तो मुस्तफा की आमद का मकसद है, मुस्तफा की जलवागरी का यही मकसद है। आओ मैं थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो है ना? कितने लोग सुन रहे, हाथ उठाकर बताएं। हो सकता है मेरे जुमले से किसी को तकलीफ हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है मेरे जुमले से अगर तकलीफ होगी तो मैं सच बोलना छोड़ दूं, हक बोलना छोड़ दूं। ये काम मेरा है, ये काम करूंगा मैं। तकलीफ अगर आपको हो तो हो, मैं अपने खुदा को नाराज नहीं करूंगा, मैं अपने नबी को नाराज नहीं करूंगा। तुम रूठो तो रूठो, मुझसे मेरा खुदा न रूठे, मुझसे रसूल न रूठे, यही हमारी आखिरत की पूंजी है। और आपसे भी यही कहूंगा, अपने आका को रूठने मत दो। आका रूठ गए तो तेरा कब्र का सहारा कौन होगा? आका तुम्हारे रूठ गए तो हश्र में सहारा कौन होगा? अपने आका को मत रूठने दो। कोशिश करो अपने आका को मना लिया जाए, कोशिश करो अपने आका को राजी कर लिया जाए। आमद सरकार का जलसा मनाने वालों, तन्हाई में बैठ के कभी सोचना कौन कौन सा अमल हम करते हैं जिससे खुदा के रसूल को तकलीफ हो सकती है, खुदा को तकलीफ हो सकती है। अल्लाह अकबर, अगर ये सोच लिया हमने बैठ के तो फिर जिंदगी गुजारने में बड़ी आसानी हो जाएगी। हम तो उलझन का शिकार हो गए हैं, हम तो परेशानी का शिकार हो गए हैं, हम तो मुसीबतों में गिरफ्तार हो गए हैं। मुसीबतों से निकलना हो तो मुस्तफा को राजी कर लो, परेशानी से निकलना हो मुस्तफा को राजी कर लो, परेशानी से निकलना हो मुस्तफा को राजी कर लो। आओ एक बात मैं कहता हूँ, आप जरा सोच के देखना, आपका यार अगर आपसे रूठे तो कितना बेचैन होते हो आप, आपका महबूब रूठे तो कितना बेकरार होते हो आप, आपका दोस्त रूठे तो कितना बेचैन होते हो आप, आपका पड़ोसी रूठे तो कितना बेकरार हो जाते हो आप। चैन नहीं मिलता, हमारा यार रूठ गया है, करार नहीं मिलता, हमारा महबूब रूठ गया है, सुकून गारत हो गया, हमारा महबूब रूठ गया है। मनाने चलते हो, दिन रात इससे में लगे हुए रहते हो, बड़े जतन करते हो कि मेरा यार हमसे राजी हो जाए, हमारा यार हमसे राजी हो जाए, हमारा दोस्त हमसे राजी हो जाए, हमारा पड़ोसी हमसे राजी हो जाए, हमारा भाई रूठ गया है राजी हो जाए। मनाने के जतन किया करते हो, कोशिश किया करते हो, दावत भी उनकी करते हो, मगर वो दावत भी कबूल नहीं करता, इसलिए कि तुमसे रूठ गया है तो अब चैन खो चुका है, करार लुट चुका है, रात की नींदें रूठ गई है, बेचैन हो गए। अल्लामा सकीर अहमद साहब किबला से राब्ता किया, हजरत क्या बताऊं, चैन मिलता नहीं है, सुकून मिलता नहीं है, सुकून गारत हो चुका है, मेरा यार मुझसे रूठ गया है, मेरी तो नींदें उड़ा के लेके चला गया है, करार मेरा लूट के चला गया है, सुकून मेरा लुट चुका है। हजरत जरा उनसे कहिए न मान जाए, उनसे कहिए न राजी हो जाए, उनसे कहिए ना वो मान जाए। इतने फिक्र हो गई आपको अपने यार को मनाने की, जो यार कोई काम नहीं दे सकता, हश्र में वो काम नहीं दे सकता, कब्र में वो काम नहीं दे सकता, फिर भी रूठे हुए यार को मनाने की इतनी फिक्र है कि बेचैन हो गए हो। ऐ लोगों सुनो, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता अपने पड़ोसी को मत मनाओ, अपने यार को मत मनाओ, अपने महबूब को मत मनाओ, अपने रिश्तेदार को मत मनाओ, ये मैं नहीं कहता, मनाओ जरूर मनाओ, मगर मेरा कहना यह है जितना वक्त अपने यार को मनाने में लगाते हो उतना सा वक्त खुदा के महबूब को मनाने में लगा दो। महबूबे खुदा भी राजी होंगे, तेरा रूठा यार भी राजी होगा। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी की जिंदगी का एक एक लम्हा तेरे लिए नमूना अमल है। हमारा किरदार बिगड़ गया है, हमारा कैरेक्टर बिगड़ गया है, हमारी सोच बिगड़ गई है, हमारे ख्यालात बिगड़ गए हैं, हमारी नीयत बिगड़ गई है। हम अपनी नीयतों को अच्छी बना लें, अपने ख्याल को अच्छा बना लें, अपने किरदार को अच्छा बना लें। हम तो अपने भाई को भी माफ नहीं करते, अपने बाप को भी माफ नहीं करते, अपने पड़ोसी को भी माफ नहीं करते, दुश्मन को तो छोड़ो, मेरे मुस्तफा ने तो दुश्मन को सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि दुश्मन के लिए दुआएं पेश किया है, दुश्मन की राहों में फूल बरसा दिया है। यह किरदार मुस्तफा का है। इसी आमद रसूल की कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों से मैं अर्ज करना चाहूंगा, आपने जिस नबी की आमद पाक का जलसा सजाया है उस नबी का किरदार भी तो देखो, उस नबी का कैरेक्टर भी तो देखो, क्या पैगाम मिलता है आमद सरकार के जलसे से। मुस्तफा आए क्यों ये देखो, मुस्तफा का किरदार क्या था ये देखो, मुस्तफा का रोल दुनिया में क्या था ये देखो। हम आज कहते हैं हमारा मुआशरा बिगड़ गया, हमारा समाज बिगड़ गया, उतना समाज हमारा नहीं बिगड़ा है, उतना
माशरा हमारा नहीं बिगड़ा है, जितना खराब माशरा मक्का का था, जितना खराब समाज मक्का का था, सबसे बुरा पूरी कायनात में सबसे बुरा माशरा वो था जहां मुस्तफा ने कदम रखा था, जहां मुस्तफा जलवागर हुए थे। मगर उस बुरे माशरे में भी आका की जलवागरी होती है। झूठों के बीच में आए आका, जानियों के बीच में आए आका, बदतीनतों के बीच में आए आका, गद्दारों के बीच में आए आका, गुनाहगारों के बीच में आए आका, बदकारों के बीच में आए आका, बेनमाजियों के बीच में आए आका, बदतीनती के माहौल में आए आका। मगर मुस्तफा ने क्या किया? आप भी झूठे नहीं हो गए, आप भी गद्दार नहीं हो गए, आप भी बदतीनत नहीं हो गए, बल्कि उस बुरे माहौल में रहकर मुस्तफा ने ऐसा फूल खिलाया कि गुनहगार को नेकोकार बना दिया, गुनहगार को नेकोकार बना दिया, सच्चे को झूठे को सच्चा बना दिया, जो जानी था उसे तौबा करा के सीधी राह लगा दिया। मेरे दोस्तों, बुरा माशरा नहीं होता, हम बुरे होते हैं तो माशरा बुरा हो जाता है। हम सच्चे हो जाएं, हम अच्छे हो जाएं, हमारे किरदार से माशरा बनता है, हमारे कैरेक्टर से एक समाज तैयार होता है। आओ मुस्तफा की जिंदगी के लम्हे देखो, कैसा था वो मेरा रसूल, क्या किरदार था मेरे आका का, क्या कैरेक्टर था मेरे आका का। कहानी तो आपने सुन रखा है, मैं कोई नई बात तो करने आया नहीं हूँ, वही बात करता हूँ जिन बातों का ताल्लुक सच्चाई से है। आका कायनात मक्का की सरजमीन पे है। हजरात देखो आका की जिंदगी, अल्लाह अकबर, आका की जिंदगी देखो। आका जलवागर होते हैं मक्का शरीफ में, बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके लड़कपन तक, लड़कपन से लेके जवानी तक, और जवानी से लेके 40 साल की उम्र तक मेरे मुस्तफा की जिंदगी का एक एक लम्हा पढ़ो। और आपके दरमियान अभी कुरान भी है, एक तरफ कुरान को रखो, एक तरफ मुस्तफा की 40 साल जिंदगी रखो। 40 साल जिंदगी इसलिए रखने के लिए मैं कह रहा हूँ कि 40 साल जो मुस्तफा की जिंदगी गुजरी है, उस 40 साल के दरमियान कुरान आया ही नहीं है, कुरान उतरा ही नहीं है, आका नहीं आए हैं, आका आए हैं, कुरान नहीं आया है। आका का बचपन है, कुरान नहीं है, आका का लड़कपन है, कुरान नहीं है, आका की जवानी है, कुरान नहीं है, आका का अधेड़पन आया, 40 साल की उम्र हुई, अब कुरान आ रहा है। हमें हुक्म ये होता है कुरान की रोशनी में चलो, कुरान की रोशनी में खाओ, कुरान की रोशनी में बोलो, कुरान की रोशनी में सफर करो, कुरान की रोशनी में जिंदगी गुजारो। मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी गुजारो, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी देखो। कुरान नहीं है मगर आका कैसे खा रहे हैं, कुरान नहीं है मगर आका कैसे चल रहे हैं, कुरान नहीं है आका कैसे सफर कर रहे हैं, कुरान नहीं है आका कैसे मुस्कुरा रहे हैं। हम चले रहनुमाई के लिए, हमारे पास कुरान है और कहा गया कि कुरान की रोशनी में जियो। मैं कहता हूँ मेरे आका की 40 साल जिंदगी गुजरी, कुरान नहीं है बल्कि पहले आका की जिंदगी है, अब कुरान आ रहा है। तो मुस्तफा की जिंदगी की रोशनी में कुरान आ रहा है, कुरान आ रहा है। 40 साल जिंदगी उठा के देखोगे, कोई ऐसा लम्हा नहीं मिलेगा जो कुरान के खिलाफ मुस्तफा का गुजरा हो, जो कुरान के खिलाफ मुस्तफा की जिंदगी के लम्हे गुजरे हो। पता ये चला कुरान उतर रहा है, मुस्तफा की जिंदगी देख देख कर कुरान उतर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे आका की जिंदगी है, ये मेरे मुस्तफा की जिंदगी है, ये मेरे हबीब की जिंदगी है। सुभान अल्लाह। आका मक्का की सरजमीन पे चले जा रहे हैं, मस्जिद हराम जाते हैं, अपने घर से निकलते हैं, अपने हुजरे से निकलते हैं, मस्जिद हराम तशरीफ ले जा रहे हैं। तवज्जो है आपकी? जी जी जी। कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठा के एक बार बोले तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले जरा लहक के बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका गुजर रखे हैं, आका गुजर रखे हैं, मक्का की गली से गुजर रखे हैं, मस्जिद हराम जा रहे हैं, खाना-ए काबा जा रहे हैं, अपने घर से निकलते हैं, खाना-ए काबा जाते हैं। जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते में मक्का के शरीरों ने, मक्का के पैसे वालों ने, मक्का के चौधरियों ने एक औरत को खरीद लिया था, उसे मोटी रकम दिया था, उसे ड्यूटी लगा दी थी कि देखो मोहम्मद तेरी गली से गुजरता है, सुभान अल्लाह, मोहम्मद तेरी गली से गुजरता है, मस्जिद हराम जाता है, तेरा काम सिर्फ इतना है, उन्हें तकलीफ दिया करो, उन्हें सताया करो, उन्हें अजियत पहुंचाया करो। अल्लाह अकबर। मेरे आका को सताने के लिए एक औरत को खरीद लिया गया है। आका गुजरते हैं गली से, उस मकाम से गुजरते हैं जहां उस औरत का मकान पड़ता है। आका जब गुजरते हैं ऊपर से आका के सरे मुबारक पे धूल गिरती है, गर्दो गुबार आते हैं, कूड़े करकट आते हैं, गंदगी सर पे आती है। मुस्तफा जाने रहमत अपने सर पे गंदगी खा लेते हैं, मुस्तफा
मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने सर पे गंदगी ले लेते हैं, पूरे कटकट ले लेते हैं। हजरात सर उठा के देखा नहीं मुस्तफ़ा ने, ये गर्द कहाँ से आ रही है, ये धूल कहाँ से आ रही है, ये गंदगी कहाँ से आ रही है। हम अगर कभी गुजरते हैं, किसी रात से गुजरते हैं, अगर छत से कोई थूक देता है, हमारे कपड़े पे वो थूक के छींटे अगर आके लगते हैं, हम सर उठा के देखते हैं कौन वो शरारती है जिसने थूक दिया है, मेरे कपड़े खराब हो गए। आप सर उठा के देखते हो कौन थूकने वाला है। आज मुस्तफ़ा गुजर रहे हैं, धूल सर पे डाली जा रही है, सर उठा के मुस्तफ़ा ने नहीं देखा। गंदगी डाली जा रही है, सर उठा के मुस्तफ़ा ने नहीं देखा। कूड़े करकट डाले जा रहे हैं, सर उठा के मुस्तफ़ा ने नहीं देखा, डाले जा रहे हैं। आका को सताया जा रहा है। एक दिन की बात न की है, फजर में गुजरते हैं तो सताया जा रहा है, ज़हर में गुजरते हैं तो सताया जा रहा है, असर व मगरिब में गुजरते हैं तो आका के सर पे धूल डाली जाती है, इशा में गुजरते हैं तो आका के सर पे गंदगी डाली जाती है। आका को सर उठा के देखना चाहिए ना कि कौन है जो मुझे सताना चाहता है, कौन है जो मुझे तकलीफ देना चाहता है, कौन है जो मेरे सर पे गंदगी डालता है। मगर वाह रे मेरा रसूल, वाह रे मेरे आका, सुभान अल्लाह। सर उठा के मेरे मुस्तफ़ा देख नहीं रखे हैं कि कौन मुझे तकलीफ दे रहा है, बल्कि मुस्तफ़ा के सर पे धूल आती है, मुस्तफ़ा मुस्कुराते हुए गुजर जाते हैं, मुस्तफ़ा मुस्कुराते हुए गुजर जाते हैं। अल्लाह अकबर। हर रोज का जब यही मामूल देखा, सहाबा उस मंजर को मुलाहिजा फरमाते थे। साथ में चलने वाले नबी के सहाबी को इस बात का जब इल्म हो गया, देख लिया कि हर रोज सताया जा रहा है, आका की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्यों इतनी तकलीफ बर्दाश्त करते हैं मेरे आका, क्यों इतनी मुसीबतों का सामना करते हैं मेरे आका। और भी तो रास्ते हैं हरम शरीफ जाने के लिए, दूसरे रास्ते से चलिए ना, अपना रास्ता बदल दीजिए ना। वहां तो नहीं जाएगा सताने, वहां तो कोई नहीं जाएगा धूल डाल दे, वहां तो कोई नहीं जाएगा गंदगी डाल दे। या रसूल अल्लाह, रास्ता बदल दीजिए। ये सुबह शाम आपके सरे मुबारक पे गंदगी का डालना, ये गर्दो गुबार का डालना हम लोगों से देखा नहीं जाता मेरे आका। इतनी तकलीफ क्यों गवारा करते हैं? और रास्ते अगर नहीं होते तो समझ में आता कि चलो मजबूरन इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। या रसूल अल्लाह, मस्जिद हराम जाने के लिए और भी रास्ते हैं, खाना काबा जाने के लिए और भी रास्ते हैं। या रसूल अल्लाह, अपना रास्ता बदल दीजिए, इतनी तकलीफ बर्दाश्त मत कीजिए। मेरे आका का जवाब सुनो। आका जवाब इनायत फरमाते हैं, मेरे सहाबा तुम रास्ता बदलने की बात करते हो, मैं अपना रास्ता बदलने नहीं आया हो, बल्कि भटके हुओं का रास्ता बदलने आया हो, भटके हुओं का रास्ता बदलने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आका गुजरते हैं, उसी गली से गुजरते हैं, ओझड़ियां डाली जाती हैं, गंदगी डाली जाती है, गर्दो गुबार डाले जाते हैं मुस्तफ़ा के सरे मुबारक पे, मगर मुस्कुराते हुए सब कबूल करके आगे गुजर जाते हैं। 32 दिनों तक मुस्तफ़ा गुजरते रहे, उसी रास्ते से 32 दिनों तक गुजरते रहे, धूल गिरती रही, गंदगी आती रही। 33वें दिन मेरे आका जब उस गली से गुजरते हैं तो आज मेरे आका के सर पे गंदगी नहीं आई, आज आका के सर पे धूल नहीं आई, आज आका के सर पे गर्दो गुबार नहीं आए। जिस मकाम पर पहुंचने के बाद ऊपर से गर्द आती थी, गंदगी आती थी, उस मकाम पर जब मुस्तफ़ा पहुंचे 33वें दिन आका के सर पे धूल नहीं आई, आका वहां ठहर गए, आका वहां रुक गए। होना तो ये चाहिए था, इंसानी अक्ल का तकाजा यही है कि अब जब तकलीफ आज नहीं दी गई, आज सर पे धूल नहीं आई, तो और जरा तेज गुजर जाओ ताकि आने वाले को देर हो जाए और सलामती के साथ हम गुजर जाएं। मगर मुस्तफ़ा ने क्या किया, आप तेज कदमों से गुजरे रहे, बल्कि जैसे ही वहां पे पहुंचने के बाद सर पे धूल नहीं आई, आका ठहर जाते हैं, गंदगी नहीं आई, आका रुक जाते हैं, आका इंतजार कर रहे हैं। अब गर्द आएगी, अब ऊपर से धूल आएगी, अब ऊपर से गंदगी आएगी। अल्लाहु अकबर, गंदगी आ भी लगी रही है, इंतजार कर रहे हैं आका। आप सवाल करो अपने आका से, या रसूल अल्लाह, खुदा के महबूब, आज जब गंदगी नहीं आई तो खुश होना चाहिए और जल्दी से आगे गुजर जाना चाहिए, आका ठहर क्यों गए, आका वहां रुक क्यों गए? मेरे आका जवाब इनायत फरमाएंगे, अगर मैं तेजी से गुजर गया, हो सकता है मुझे जो तकलीफ देता है किसी काम में उलझ गया हो, आने में देर हो गई हो, अगर मैं यहाँ से गुजर गया और मेरे सर पे वो धूल न डाल सका तो उसे तकलीफ हो जाएगी ना, उसे तकलीफ हो जाएगी ना। अल्लाहु अकबर, दुश्मन के लिए कितना अच्छा ख्याल है मुस्तफ़ा का, दुश्मन के लिए
लिए कितनी अच्छी सोच है मुस्तफा की, हम अपने भाई के लिए भी इतनी अच्छी सोच नहीं रखते, अपने बाप के लिए भी इतनी अच्छी सोच नहीं रखते। मुस्तफा है तकलीफ देने वालों के लिए सोच ख्याल पेश कर रहे हैं। आएगा वो, अगर उसे मौका ना मिला, मैं आगे बढ़ गया तो उसे तकलीफ होगी कि आज ना सताया, आज तकलीफ ना दे सका। अल्लाह अकबर। मुस्तफा ठहरे रहे, इंतजार करते रहे। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जब सर पे गर्द नहीं आई, जब धूल नहीं आई, अब आकाए कायनात ने पलट करके अपने सहाबा से अर्ज किया। मगर अर्ज करने से पहले, मुस्तफा फरमाने से पहले, आज 32 दिनों से आका गुजर रहे थे, गंदगी आती थी मगर कभी सर उठा के नहीं देखा। 33वें दिन जब धूल नहीं आई, जब गर्द नहीं आई, जब गंदगी नहीं आई, तब मेरे आका ने सर उठाया। कहाँ चला गया वो जो धूल डाला करता था, कहाँ चला गया वो जो गंदगी डाला करता था। 33वें दिन मेरे मुस्तफा ने सर उठा कर देखा, डालने वाला कोई नहीं है, तकलीफ देने वाला कोई नहीं है। पलट कर मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबियों, ए मेरे साहिबों, बताओ क्या बात है, आज गंदगी डालने वाला गंदगी नहीं डालता, गर्द डालने वाला गर्द नहीं डालता। सहाबा अर्ज करते हैं, आका वो ज़ईफा जिसे मक्का के शरीरों ने खरीद रखा, चौधरियों ने खरीद रखा आपको सताने के लिए, वो ज़ईफा बीमार हो गई है, वो औरत बीमार हो गई है, उसे बुखार आ गया है। इतना कहना था। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, उसे बुखार आ गया तो फिर हमें इयादत के लिए जाना चाहिए, उसे देखने के लिए जाना चाहिए, उसका हाल पूछने के लिए जाना चाहिए, उसकी खबर लेने चलना चाहिए। कैसा था दिल मेरे आका का, कैसा था जिगर मेरे आका का। दुश्मन के लिए इतना अच्छा ख्याल, दुश्मन के लिए इतनी अच्छी सोच, वो तकलीफ देती रही और ये जानने के बाद भी वो तकलीफ देने वाली औरत है। मगर मुस्तफा चले जा रहे हैं उसे देखने, उनकी खैरियत पूछने। वो बीमार हो गई तो इयादत करने दरवाजे पर मेरे आका जब पहुंचते हैं, उस ज़ईफा की नजर पड़ी, उस औरत की आका के नजर पड़ी, आकाए कायनात के चेहरे पे नजर पड़ी तो बोलती है, ऐ मोहम्मद मैं जानती थी तू मुझे आएगा बदला लेने के लिए। जब तक मेरे बदन में ताकत थी, जब तक मेरे बदन में कुव्वत थी, तो तू जानता था कि बदला ले नहीं पाएंगे, इसलिए कभी ना आया। आज जब बीमार हो गई, अब बिस्तर से उठ नहीं सकती, जब बुखार आ गया, तब तुम बदला लेने के लिए आ गए हो। मेरे आका फरमाते हैं, ए बूढ़ी अम्मा मैं तुमसे बदला लेने नहीं आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह, और दलाल हक के बोलिए सुभान अल्लाह। ए ज़ईफा, ए बूढ़ी अम्मा मैं तुमसे बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ। बस वो ज़ईफा कहती है, तो क्या तू मेरा बुखार देखने के लिए आया है? आका खामोश है। ज़ईफा फिर कहती है, अगर तू मेरा बुखार देखने के लिए आया है तो ये बता, मैं तुझे सताती थी और तू बुखार देखने कैसे आ गया? मैं तकलीफ देती थी, तू मुझे बुखार देखने कैसे आ गया? मैं तेरे ऊपर गर्द ढालती थी, तू बुखार देखने कैसे आ गया? मैं तेरे ऊपर गंदगी डालती थी, तू बुखार कैसे देखने आ गया? तेरी राह में कांटे बिछाती थी, तू बुखार देखने कैसे आ गया? मेरे आका फरमाते हैं, ए बूढ़ी अम्मा मैं तेरा बुखार देखने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आज तेरे कुफ्र का बुखार उतारने आया हूँ और इस्लाम का नशा चढ़ाने आया हूँ। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी इतना जो सुना तो वो ज़ईफा कहते हैं, मोहम्मद अब रहा नहीं जाता, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब सब्र नहीं कर सकती, जल्दी कलमा पढ़ा हो, मैं तेरा इस्लाम कबूल करती हूँ। सुभान अल्लाह। पढ़ लेती है वो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा कहना यह है, मेरे आका के किरदार ने उसे ईमान की दौलत दिया है, मेरे आका के कैरेक्टर ने उसे ईमान की दौलत दिया है। याद रखना मुसलमानों, तेरे नबी की जिंदगी का एक एक लम्हा तेरे लिए नमूना अमल है। वो कांटे जो मुस्तफा की राहों में बिछाए जाते, एक मोहब्बत की कहानी सुना देता हूँ। मोहब्बत के जुमले हैं, अगर सीने में उतर जाए तो कबूल कर लेना। क्या कायनात में निजाम कायम किया है परवरदिगार ने। सुभान अल्लाह। आका जिस रास्ते से गुजरते थे ना, उसी गली में वो बुढ़िया पहले क्या करती थी, पहले रास्ते में बड़े बड़े कांटे डाल दिया करती थी, मजबूत कांटे डालती थी, ताकि जब चुभे ना मुस्तफा के तलवे में तो उन्हें तकलीफ हो, उनका तलवा लहू लहान हो जाए, उन्हें मुसीबत में पड़ना
करना है, उन्हें तकलीफ डालना है, तकलीफ देना है, इस ख्याल से वो कांटे दिया करती थे, कांटे रास्ते में बिछा दिया करते, मगर मुस्तफा कांटों पे चल के गुजर जाते थे, मुस्कुराते हुए गुजर जाते थे। आका को देखा लोगों ने, खारदार वादियों से गुजरते, खारदार गली से गुजरते, जहाँ कांटे बिछाए जाते, इस नियत से के तलवे में चुभे, उसी कांटे पे चल के मुस्कुराते हुए गुजर जाते थे। आका से सवाल कीजिए, मोहब्बत से सवाल कीजिए, मेरे आका क्या जिंदगी है आपकी, आप भी कितनी तकलीफें बर्दाश्त करते हैं। आका कांटों पे चलते थे आप, आका मुस्कुराते रहते थे, कांटों पे चलते थे, लबों पे मुस्कुराहट होती थी। या रसूल अल्लाह, क्या कांटा चुभता था तो तकलीफ नहीं होती थी? क्या कांटा तलवे में चुभता था लहू लहान नहीं होता था? क्या या रसूल अल्लाह, आपके तलवे में कांटा नहीं चुभता था? अगर चुभता था तो तकलीफ क्यों नहीं होती? चुभता था आका तो आप क्यों नहीं रोते? चुभता था आका तो आपको तकलीफ क्यों नहीं होती? चुभता था आपके तलवे में तो लहू लहान क्यों नहीं होता? क्या वो कांटा आपके तलवे में चुभता नहीं था? मेरे आका जब आप इनायत फरमाएंगे, ऐ दीवानो मुझसे ये सवाल क्यों करते हो? ये सवाल तो कांटों से करो, ये सवाल तो कांटों से करो कि मेरे तलवे में चुभता था कि नहीं चुभता था? मुझे वो तकलीफ देता था कि नहीं देता था? मेरे तलवे को लहू लहान करता था कि नहीं करता था? अब आप मोहब्बत से आलम तसव्वुर में उन कांटों से सवाल करो, ए तकलीफ देने वाले मोटे कांटे, बता क्या तू मेरे मुस्तफा को तकलीफ नहीं देता? क्या मुस्तफा के तलवे में नहीं चुभता? क्या मुस्तफा के तलवे को लहू लहान नहीं करता? हाथ बांधे वो कांटा अर्ज करेगा, अरे नबी को सताने की बात करते हो, नबी के तलवे में चुभने की बात करते हो। मेराज तो मेरी ये है कि जब मुस्तफा गुजरते थे और मेरे सीने पे कदम रखते थे तो मैं मुस्तफा का तलवा मोहब्बत से चूम लिया करता था, मोहब्बत से बोसे दे दिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। किरदार मुस्तफा का देखो, देखो मेरे आका का किरदार क्या है, मेरे आका का कैरेक्टर क्या है। आका की जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए नमूना अमल है। हजरात, ये एक बड़ी लंबी बहस है, इस पर वसी गुफ्तगू हो सकती है, मगर मैं समेटता हूँ। मैं आपको चाहता हूँ आप नबी के दीवाने बन के रहें, आप नबी के मस्ताने बन के रहें, आप नबी के गुलाम बन के रहें।